हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी भक्तजन कार्तिक मास महत्व में आगे की कथा को श्रवण करने वाले हैं। कार्तिक मास का महीना इतना विशेष हमारे लिए क्यों है, कैसे है और इसका क्या पुण्य फल है, आप सभी ने कार्तिक मास महत्तम की पीछे की कथाओं में श्रवण किया होगा। तो आज हम सभी भक्तजन इस कार्तिक मास महत्तम में आगे की कथा को श्रवण करते हैं। वैसे तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में कथाओं का विशेष महत्व है और विशेष महत्व तो कार्तिक मास का इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह महीना सभी महीनों में एक श्रेष्ठ महीना है। इसकी महिमा का वर्णन विशेष रूप से शास्त्रों और पुराणों में आप सभी भक्तजनों ने श्रवण किया होगा और कथाओं का प्रचलन रहा तो हर दिन हमारे इस सनातन धर्म में एक ना एक पर्व और त्यौहार आते ही रहते हैं। तो पर्व और त्योहारों में कथाओं को सुनने का विशेष महत्व है, जिसमें पर्वों के कारणों से लेकर उनके महत्व उसमें छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसी ये एक बड़ी ही पवित्र पावन कथा है तपसी और लपसी की कथा, जिसे खास तौर पर कार्तिक महीने में पढ़ने व सुनने का विशेष विधान है। यदि इस कथा को ना सुना जाए तो कार्तिक मास महत्तम की कथा का अधूरा प्रसंग हो जाता है, अर्थात आपका या कार्तिक महीना अधूरा ही रहता है। कार्तिक स्नान के समय यह अवश्य सुने जो आज हम आपको वही कथा श्रवण कराने का प्रयास करते हैं। तपसी और लपसी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में जो है दो भाई रहते थे, लपसी और तपसी। इनमें लपसी सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था, भगवान की आराधना नित्य किया करता था। एक दिन दोनों ने इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है, अर्थात दोनों में भगवान का बड़ा भक्त मैं हूं या फिर तुम हो। इस बात की चर्चा को लेकर दोनों में विवाद छिड़ गया। तब लपसी ने कहा कि सवा सिर लपसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है। तब तपसी ने कहा तपस्या की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहा। तभी वहां से दैव संयोग से यदि जगत का कल्याण करने की सामर्थ्यता यदि किसी में है तो देवर्षि नारद जी। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपने जीवन में भक्त अपने जीवन में उलझ जाता है तो पहले के जमाने में उसकी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का कार्य भगवान की प्रेरणा से भगवत भक्त नारद के द्वारा ही सुलझाई जाती थी। जब तपसी और लपसी इस प्रकार से अपने प्रश्न के विवादों में उलझ गए, तब वहीं पर दैव संयोग से गुजर रहे नारद जी ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण बताया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला मैं अवश्य कर दूंगा। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं गया। किस पर? लपसी पर, क्योंकि दृढ़ निश्चय था। लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा दिया। इसके बाद नारद जी फिर वहां आए तो दोनों फिर कौन बड़े कौन छोटे है का सवाल पुनः दोहराने लगे, जिससे नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव आया।
जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले खाने वाले लपसी में ये भावना नहीं। इसलिए दोनों में श्रेष्ठ भक्त लपसी है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछने लगा। तब नारद जी ने उनसे कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा, दिए से दिए जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस प्रकार से नारद जी ने उसे अपनी शर्मिंदगी पर महसूस आने पर नारद जी ने उसे इस प्रकार के मार्ग दिखाए ताकि वह पुनः भगवान के चरणों में उसकी प्रीति बनी रहे। हरे कृष्ण। आगे की कथा में जब भगवान देवदेवेश्वर विष्णु रोए और उनकी वजह बनी माता लक्ष्मी। भगवान शास्त्रों और पुराणों में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भगवान देवदेवेश्वर श्री हरि नारायण विष्णु को जगत का पालन करता बताया गया है और भगवान ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का रचयिता सृष्टि करता बनाया गया है और भगवान देवाधिदेव महादेव को संहारकर्ता के रूप में बताया गया है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की जोड़ी करने से घर में सुख शांति बनती है और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत एवं प्रगाढ़ होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां लक्ष्मी की वजह भगवान की आंखों में आंसू आए। आज हम भक्तजन यही आगे की कथा में श्रवण करने वाले। दोनों ही ये जोड़ी धरती के लोगों में जीवन को संतुलित बनाए रखने में विशेष रूप से हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब मां लक्ष्मी की वजह से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को आंसू आए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने धाम से निकलकर धरती लोक पर जाने का विचार बनाया। जब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी तब मां लक्ष्मी भी पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह धरती लोक पर घूमने की इच्छा से जा रहे हैं, परंतु यदि जगत में कुछ ना कुछ संसार के लोगों का हित छुपा होता है तभी नारायण हम सभी भक्तों पर, धरतीवासियों पर कृपा ही करते हैं। ये बात मां लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु को उन्हें भी साथ ले जाने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, परंतु एक शर्त है, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ कदापि भी नहीं देखना। यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर हो तब आप मेरे साथ चल सकती हो। और जैसे ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे तो सूर्य देव उदय ही हुए थे और रात में हुई बारिश की वजह से, आसपास का हरियाली की वजह से धरती काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, जिसके चलते वह भूल गई कि उन्होंने विष्णु जी को क्या वचन दिया था और वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई और उस सुंदर बगीचे में चली गई। मां लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहां से मां लक्ष्मी बिना सोचे एक पुष्प तोड़ लाई। जब वह फूल तोड़ने के बाद वापस गई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। मां लक्ष्मी जी के हाथों में पुष्प को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, बिना किसी से पूछे
उसी चीज को उसकी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए हमने आपको क्या वचन दिया था, आपने भी क्या वचन निभाने के लिए हमसे कहा था, क्या तुम वह भूल गई? माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने गलती की है, तुम्हें अवश्य सजा मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम्हें फूल बिना पूछे ले आई हो, उस घर में अब तुम नौकर बनकर रहो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार उस माली के घर माँ लक्ष्मी चली गई। माँ लक्ष्मी ने उस समय एक गरीब औरत का स्वरूप धारण कर लिया। माँ लक्ष्मी ने माली के घर जाकर अपनी सजा पूरी की और जब उस माली को इस बारे में पता चला कि वह गरीब औरत कोई और नहीं साक्षात माँ लक्ष्मी हैं, तब उनसे माँ से क्षमा मांगी और कहा कि हमने आपसे जाने अनजाने में घर और खेत का काम करवाया। माँ, यह कैसा अपराध है? माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार का सदस्य बनाया है। इसके बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। जिसके बाद माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पास वापस चली गई। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म में आप सभी लोग भक्तजनों ने यह कथा को श्रवण की। निश्चितता है भगवान की कृपा तक आपको यह कथा भगवान के चरणों तक अवश्य ले जाएगी। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।